चितानंद संसार में रूठा है अनुराग, जिनको सतगुरु मिल गए जागे सदगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए आमीन। रवियों, आज का सत्संग अजीत सरोज और परिवार के प्रांगण में चंडीगढ़ से आए हुए रामचंद्र जी और उनके परिवार, उनके पोते धैर्य के जन्मदिन के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है। आप सब आए हैं इसकी संगत करने के लिए। सदगुरु की दया इस परिवार और आप सब पे बनी रहे, आप आनंद और खुशहाल रहे, यही सदगुरु के चरणों में मिलती है। ये भाईचारा, ये प्यार प्रेम यही दर्शाता है कि चंडीगढ़ से आकर ये परिवार रात को आए हुए और आज सब मिलके सत्संग में बैठे हैं, सत्संग का प्रसाद ग्रहण किया। तो ऐसे अगर हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में बना रहे तो एक अच्छी मिसाल है। हाँ, सतगुरु मगना नंद जी सच्चे सरजन प्रीतानंद गुरु शरण में विनती कर बारंबार। संतों ने, महात्माओं ने कितनी बड़ी दया हम पे करी, नाम की बख्शिश दी। कर्म कांड, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, दान दक्षिणा, ये सब छुड़वा कर मालिक का नाम लेना बताया। संत श्रवणी गुरु रविदास जी आए, जिन्होंने कितना उपकार इस समाज पे किया है, इस दुनिया पे किया है। वे एक चमार जाति में पैदा हुए, लेकिन ब्राह्मण वर्ग के बीच में उन्होंने अपनी जान पहचान ऐसी बनाई कि जात में पैदा होने से कोई बड़ा नहीं होता। और इसीलिए उन्होंने कहा भी है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का। जो मालिक का ध्यान करेगा वही मालिक का है, और कोई जाति विशेष से नहीं। शुरू से लेकर आखिरी अक्षरों तक ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया कि ये चमार जाति का है, ये ठाकुर की पूजा नहीं कर सकता, ये मालिक का नाम नहीं ले सकता। लेकिन गुरु जी ने ये बता दिया और समझा दिया सारे लोगों को कि मालिक का नाम कोई भी ले सकता है। उनके पास गरीब लोग तो आते ही थे, क्योंकि वो खुद गरीब लोगों के बीच में पैदा हुए। राजे महाराजे भी उनके पास आते थे। मीराबाई जो एक राजघराने से रानी थी और भगवान कृष्ण की उपासक थी, लेकिन उसकी समझ में आ गया कि गुरु ही पार उतार सकता है। और कई बार ऐसे वाकई हुए भी कि उसने कृष्ण जी की भारी प्रशंसा की।
लेकिन एक उसके साथ पढ़ी हुई सहेली जो थी उसे परसों के बाद मिलने आई तो उसने देखा कि ये तो कृष्ण जी के उपासक है और हर वक्त उन्हीं के गीत गाती है। तब उसका ध्यान खिलाया, वो यहाँ काशी में आई, गुरु रविदास जी की शरण ली और उनकी बन के रही। गुरु जी ने कभी ये लालच नहीं किया कि उनके पास राजे महाराजे आते हैं और उसे कुछ दौलत चाहिए। सिर्फ वो भाव के थे और जिनका भाव था उनको उन्होंने ऐसा रास्ता बता दिया कि उनका जीवन सफल हो गया। जहां काशी में गुरु जी सत्संग करते थे उसके पास की नगरी के राजा पीपा हुए जो क्षत्रिय थे और उन्होंने बहुत प्रयत्न किए कि उन्हें शांति मिल जाए, लेकिन शांति नहीं मिली। फिर किसी ने बताया कि काशी चले जाओ, वहां गुरु रविदास जी हैं चमार जाति से, लेकिन वो तुम्हें सही रास्ता बताएंगे और शांति मिल जाएगी। अब जाति पाति का बंधन था क्योंकि राजा पीपा क्षत्रिय थे। अक्षत्रिय हो के वो चमार की शरण में जाएं तो अब लोगों का भी डर के पता नहीं क्या क्या कहें। वो इस प्रतीक्षा में था कि कभी समय मिले मैं अकेले में जाकर गुरु जी से मिलूं। एक बार गंगा स्नान का मेला था और उस समय गंगा स्नान के मेले में हर कोई जाता था। घर के घर खाली हो जाते थे, लेकिन गंगा स्नान के मेले में जरूर जाते थे। राजा पीपा को किसी ने बता दिया कि आज बहुत अच्छा मौका है, आज आप चले जाओ, ना तो गुरु जी के यहाँ कोई लोग मिलेंगे ना कोई रास्ते में मिलेगा, सब चले जाओ। राजा पीपा पहुंच गया और पहुंचकर उसने प्रणाम किया। गुरु जी अंतर्यामी थे, जानते थे कि जरूर कोई भेष बदलकर राजघराने का आया, राजा आया। उस समय गुरु जी मस्क होती है चमड़े की, उसमें चमरस था चमड़े का पानी, वो उड़ेलने जा रहे थे। कुछ गर्मी थी, राजा को कहा कि लो राजन, राजन अमृत पी लो। अब राजा ने सोचा कि ये तो चमड़े का रस है, मुझे चमार बना देगा, उसकी ख्यालात बदल गए। लेकिन उसने औक लगाई, उंगली खुली छोड़ दी और पानी उसके कपड़े पर और नीचे गिर गया, पिया नहीं। अब राजा ने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं। गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं फिर किसी दिन आया। गुरु जी तो जानी जान थे, कहने लगे कोई बात नहीं, जब तुम्हें समय लगे आ जाओ। सीधा राजमहल गया, रानी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। वो जो कुर्ता पहना हुआ था उतार दिया। रानी ने धोबी को बुलाया और कहा कि इसको अच्छे से साफ करो, क्योंकि राजा कभी बाहर जाता है तो इसे पहन के जाता है। अब रानी ने जैसे उसे दिया, धोबन ने वो कपड़ा धोबी का दिया कि रानी साहिबा ने भिजवाया। धोबी ने
गर्म पानी किया, सोडा वगैरह डाला उसको साफ करने के लिए। उसकी नादान लड़की थी घर में, उसे कहा कि ये जो दाग है इसको चूस लो, फिर ये साफ हो। तो उस लड़के ने उसको चूसना शुरू किया, तो कहते हैं कि उसका कपाट खुल गया, 10 में द्वार की झलक पड़ने लगी और वो संत महात्माओं जैसी बात करने लगी और ये बात पूरी प्रजा में फैल गई कि धोबी की लड़की को ज्ञान हो गया। ये बात राजा पीपा को पता लगी, तो उसने सोचा कि मैं धोबी की लड़की से मिलता हूं और ज्ञान लेता हूं। पहुंच गया धोबी के घर, कहा कि मैं लड़की से ज्ञान लेने आया। उन्होंने लड़की से मिला दिया। लड़की तब तक बात को जान गई थी। उसने राजा को प्रणाम किया और बताया कि जो कुछ मुझे मिला है वो आपसे मिला है। और राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि मेरे से कैसे मिला। तब लड़की ने बताया कि जो गुरु जी ने अमृत तुम्हें दिया था और तुम्हारे कपड़ों पे लगा था, वही अमृत से मुझे ज्ञान हुआ। राजा पीपा सिर पकड़ के बैठ गया कि मेरे से बड़ी भारी चूक हुई, मेरे से बड़ी गलती हुई। तो फिर उसी वक्त गुरु जी के आश्रम में भाग के आ गया, दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ के गुरु जी को कहा कि हे गुरु जी, वो जो वही अमृत फिर पिलाओ। तब गुरु जी ने कहा कि वो पानी मुल्तान गए, वो तो कोई अवसर था, मैंने सोचा कि कोई भाव से आया है, ये खाली ना जाए, इसीलिए मैंने ये सब तुम्हें पिलाया। लाचार लेकिन तुम्हारे मन में वही जात पात का भेद था। अब तो तुम्हें नाम लेना पड़ेगा और नाम की कमाई करके ही तुम भवसागर से पार हो सकते हो, वैसे कोई रास्ता नहीं। कहते हैं राजा पीपा ने नाम लिया, दीक्षा ली, शिक्षा ली और कमाई करके फिर भवसागर से पार हुआ। तो संत दयाल हैं, ऐसी दया करते हैं कि जीव का बेड़ा पार हो जाता है। तो उनकी सैन, उनकी बहन को समझना एक हर किसी के बस का नहीं। गुरु रविदास जी ने कहा है, हर सा हीरा पाए के करयान किया, तेरे गुरु जी कहते हैं कि जिसे हरसा हीरा मिल गया, हीरा एक बहुत कीमती आभूषण होता है, उसकी कीमत लाखों में होती है। और जो गुरु का नाम है वो इससे भी अमूल्य है, इससे अमोलक है। वो किसी मिल गया और वो फिर कर्मकांड पूजा पाठ में पड़ा रहे। तो साहिब कहते हैं, गुरु जी ने बताया कि वो नर यमपुर जाएंगे, यम के द्वार पे धक्के खाएंगे। ये बात मैं रविदास कह रहा। तो इस तरह हर संत, हर महात्मा ने, हर फकीर ने
नाम की महिमा बताई। परम सदगुरु पिताने जी साहब ने कहा है, परम पिता नागनाथ जी कहते हैं, हाँ मगनानंद निज नाम बिना कोई न उतरे पार, प्रीतानंद पर करो आनंद नाम निज सार। इसी संदर्भ में हर महात्मा ने यही कहा है कि उस मालिक का नाम लो, हर वक्त हर घड़ी भूलो मत। और अगर हम भूलते हैं तो संत सद्गुरु आते हैं, हमें बताते और समझाते हैं कि उस मालिक का नाम लो। बिहारी संत हुए, उन्होंने भी कहा है, हाँ कोई